हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सीसेट में बार बार फेल हो रहे तो यह वीडियो जो है आपके लिए है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा प्लीज़ देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सीसेट अगर नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है। तो ये सबसे पहले आपको पता होगा कि सीसेट में कौन कौन से सेगमेंट है आते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सेगमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपका मैथ आता है, ठीक है। आपका हिंदी आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रीजनिंग आता है और यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ पे इंग्लिश आता है, ठीक है। इंग्लिश आता है और एक पार्ट आता है आपका यहाँ पे संप्रेषण का, ठीक है। जो कॉम्प्रहेंशन होता है या उसे कहते हैं संप्रेषण का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 पार्ट आते हैं, ठीक है। संप्रेषण हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। जो हिंदी बेल्ट वाले बच्चे हैं, जो हिंदी भाषी जो है छात्र हैं, मैं मानता हूँ कि उनकी जो मैथ है थोड़ा वीक है, ठीक है। और इनको जो इंग्लिश है वो भी वीक है, ठीक है। लेकिन आप रीजनिंग में, हिंदी में और जो है संप्रेषण में आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन तीनों जो है सब्जेक्ट को अगर अच्छे से कवर करोगे तो चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। सीसेट को निकालने के लिए आपको पता है कि जो है आपकी एग्ज़ाम में जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 33 क्वेश्चन जो है वहाँ पे करना होता है, ठीक है। अगर नंबरों की बात की जाए तो आपको यहाँ पे कितने, यहाँ पे 66 नंबर जो है लाने होते हैं। कितने में, 200 में से 66 नंबर यहाँ पे लाने होते हैं, ठीक है। अब 200 में से 66 नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होगा। देखो, अगर आपको जो है ना संप्रेषण में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अगर संप्रेषण आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए जो है आपके पास ये बुक होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है संचार के सिद्धांत, ये जो है बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम इसकी जो पीडीएफ बना के जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप मुझे मैसेज करिएगा तभी हम जो है इसको डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो बुक है इसमें देखोगे जो इसका चैप्टर है, इसमें मैं आपको चैप्टर दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे जो इसके चैप्टर हैं, तो इसके जो चैप्टर हैं जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखोगे तो डिट्टो यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा, यहाँ पे देखो पहला खंड क्या है। पहला खंड में बात किया गया है कि संचार का जो है सामान्य स्वरूप क्या है, ठीक है। तो संचार का जो है सामान्य स्वरूप के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं कि जैसे संचार का अर्थ क्या है, ठीक है। अवधारणाएँ जो है, क्षेत्र क्या है, ठीक है। संचार के कार्य क्या हैं, शाब्दिक संचार क्या है, ठीक है। अशाब्दिक संचार क्या है। ये सारी जो है यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक जो है अंतःवैयक्तिक जो है संचार की बात की गई है, समूह संचार की बात की गई है, जन संचार की बात की गई है, संचार के अन्य प्रकार के बारे में बात की गई है और यहाँ जनमत का अर्थ एक जो है प्रकृति के बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इन जो टॉपिकों को क्या है आपको अच्छे से जो है यहाँ से कवर कर लेना, पढ़ लेना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है कि संचार के जो है यहाँ पे स्वरूप के बारे में बात की गई है, जैसे कि संचार स्वरूप का अर्थ व कार्य के बारे में बात की गई है, ठीक है। संचार के सामान्य स्वरूप के बारे में बात की गई है, संचार के जो विशिष्ट स्वरूप के बारे में की गई है। और यहाँ पे जो खंड जो है 3 है, यहाँ पे देखेंगे संचार के सिद्धांत के बारे में बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे जो है आपको जितने भी टॉपिक हैं, यहाँ पे 4 टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रबंधन एवं कार्यप्रणाली से संबंधित, जैसे कि संगठन या संस्थान, श्रोता, ठीक है, विषय वस्तु एवं प्रभाव, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या है, जितने भी टॉपिक हैं आपको इसको पढ़ लेना है और उसके बाद क्या कर लेना, पढ़ लेने के बाद जो है आपको एक काम करना है। क्या करना है, पीवाईक्यू जो आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, कम से कम आप जो है 10 से 15 सालों का, 10 से जो है 15 वर्षों का जो यूपीपीसीएस का जो है यहाँ पे सीसेट का जो मिलता है, पीवाईक्यू मिलता है, जो भी चीज़ अगर मिले आपको तो किसी भी स्टेट पीसीएस का जहाँ पे जो है संप्रेषण क्वेश्चन पूछे जाते हो, वहाँ पे यूपीपीसीएस हो, ठीक है, यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीएससीएस का हो या फिर यूके पीसीएस यानी कि उत्तराखंड पीसीएस का हो, कहीं का भी पीसीएस हो, अगर वहाँ पे पीवाईक्यू में अगर ये संप्रेषण की बात दी गई तो आप जो है उसको यहाँ से जो है ये टॉपिक पढ़ के आप उसको कवर कर लेंगे तो आप जो है संप्रेषण वाला टॉपिक तो आप 100% यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट आपको कहाँ से करना है। देखो, रीजनिंग का पार्ट की बात करें तो एक ये बुक आती है जो है गगन प्रताप सर की एक बुक आती है रीजनिंग की, कॉन्सेप्ट किंग जो बुक है, इस बुक को आप अगर किस क्लास भी नहीं करें, क्लास नहीं करना आपको, अगर इसको पढ़ लेंगे जो है तो आप रीजनिंग में, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप 10 सवाल जो है आसानी से जो है यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग में अगर आप 10 सवाल कर लेते हो, संप्रेषण में लगभग जो है लगभग कभी कभी 30 सवाल पूछ लेता है,
नहीं तो यहाँ पे 25 से 30 सवाल आपसे यहाँ पे जो है आपका संप्रेषण में पूछे जाते हैं। तो संप्रेषण से अगर जो है आप 20 सवाल भी कर लिए, ठीक है, और 10 सवाल यहाँ पे रीजनिंग कर लिए, तो आपके कितने सवाल हो गए, आपके यहाँ पे 30 सवाल हो गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है हिंदी का, सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 20 से जो है 25 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब हिंदी जो बेल्ट वाले छात्र हैं उनकी हिंदी तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदी जो है उनकी अच्छी होती है। तो वो अगर 25 क्वेश्चन में, ठीक है, 25 क्वेश्चन में अगर वो 18 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तब भी जो है वह सीसेट आराम से पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वहाँ पे कितने क्वेश्चन किए, वहाँ पे 30 क्वेश्चन किए और यहाँ पे अगर 18 क्वेश्चन किए तो आप कितने हो गए, यानी कि 48 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे राइट हो गए। अगर इसमें से मान लो 5 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन गलत भी, अगर 10 भी क्वेश्चन अगर गलत हो गए यहाँ पे, तो आपके पास कितने हो गए, यहाँ पे 38 जो है, फिर भी आप जो है यहाँ पे, लेकिन ये 38 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, इसमें अब कोई कुछ कर नहीं सकता, इसमें एक जो है एक नंबर भी जो है माइनस यहाँ पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अगर इन 3 विषयों पर अगर पकड़ बना लेंगे तो आपका सीसेट जो है 100% जो है यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। ये हरदेव बाहरी की अगर बुक आपको चाहिए हो तो हम इसको टेलीग्राम पे जो है इसकी PDF डाल देंगे, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। और कॉन्सेप्ट किंग की जो है यहाँ पे PDF है, उसकी भी PDF जो है आप मुझे मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे, तो हम उसको जो है यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपको अच्छे से मतलब कवर कर लेना है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, या मैथ आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से जो है 20 क्वेश्चन लगभग आपके इंग्लिश से पूछे जाते हैं, ठीक है, और 10 से जो है 15 से 18 क्वेश्चन जो है आपके मैथ से होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैथ आती है, रीजनिंग वो इंग्लिश आती है तो आप जो है बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, अगर मैथ में प्रॉब्लम है, तो आपको इन 3 विषयों पर जो है अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन की जो है हिंदी की बुक आती है हरदेव बाहरी की, ये बुक आप जो है मार्केट से ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। और प्लस जो है PYQ, देखो PYQ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि PYQ इसमें ऐड है, प्लस PYQ, ठीक है। PYQ तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आपने बुक पढ़ा और PYQ यहाँ पे कर लिया तो जो है हिंदी की जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे याद हो जाएंगी, ठीक है। और इसे रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग के जो सवाल है उसको पढ़ लेना है, ठीक है, और उसके जो कॉन्सेप्ट उसको पढ़ लेना है, और जो इसके PYQ है उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से भी सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इस बुक की जो अगर कहेंगे तो मैं PDF इसकी मैं डाल दूँगा, ठीक है। ये बुक अगर बुक जो है मार्केट में जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। अगर मिल जाए तो ज़रूर आप इसको लेकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं संप्रेषण के, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।